वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर फिर से गरज रहा है। सोनभद्र मेरठ में बुलडोजर की मुहिम चली और वहीं सहारनपुर में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने और अवैध कब्जों को मुक्त कराने की सीएम योगी की मुहिम से भू माफियाओं पर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार साफ संकेत दे रही है कि अतिक्रमण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रह रहकर बाबा का बुलडोजर इलाकों में आ रहा है। जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है, एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी चुनाव में योगी का बुलडोजर जिस तरीके से छाया रहा, अब उसी तरीके की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस समय बाबा बुलडोजर के नाम से सीएम योगी को पुकारा जा रहा था, या फिर यूं कहें कि एक तंज कसा गया था दूसरी पार्टी की तरफ से सीएम योगी पर। लेकिन उस तंज को अब मिशन के तौर पर बीजेपी ने ले लिया है और यही वजह है कि हर जगह बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कमान पूरी तरह से बुलडोजर के हाथों में आ चुकी है, धमक दिखाते हुए बुलडोजर नजर आ रहे हैं और सराहना योग्य भी कार्य है। राज्य में आज कुछ शहरों में बुलडोजर ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। ये एक साहसी कदम है। अच्छा है, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आम लोगों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बड़ा अभियान है। बुलडोजर पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है। अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो सहारनपुर हो, मेरठ हो या फिर उसके अलावा सोनभद्र हो, अलग अलग बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों में बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन के समय से यह चर्चा में आया था, लेकिन अब इसको मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। अलग अलग एक भय के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर अवैध कब्जा किया है तो वो हटेगा और हटाना ही पड़ेगा। चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। योगेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विक्रम सिंह बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत योगेश मिश्रा जी आप ही से करते हुए, उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई जारी है, एक्शन में बाबा का बुलडोजर, कैसे आप इसको देखते हैं? शुरू से ही जब से सेकेंड योगी 2.0 की सरकार ने शपथ ली, तब से भी कई बार हम इस चीज का समर्थन कर चुके हैं कि अगर कोई गलत है तो गलत को, निर्माण को, गलत अतिक्रमण को गिराए जाने का कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। जो गलत किया है, जिसने सरकारी संपत्ति, नजूल की संपत्ति, तालाबों पे कब्जा कर रखा है, उसको गिरना चाहिए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू कहां से हुआ। एंटी भू माफिया टास्क जब योगी जी की पहली सरकार आती है और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के तहत जो अतिक्रमण की गई जमीनें होती हैं, उनको खाली कराने के लिए प्रशासन इसका इस्तेमाल करता था। लेकिन जब योगी 2.0 25 मार्च के बाद सरकार आई और उससे जीतने और 25 मार्च के बीच में लगातार बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश ने देखा, जिसमें कि एक बदले की भावना से भी की गई राजनीति के तहत भी थी और कुछ लोगों के रंजिशन भी गिराए गए थे। चलिए वहां भी कुछ नहीं बोला हमने, चलिए ठीक है आप कर लीजिए। हाँ। लेकिन जब आप बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधी का घर गिराने में करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी एक आप कहीं न कहीं टच में होता है, कोई पुलिस वाला अपराधी होता है, तो उसके घर की तरफ आपका बुलडोजर जाने से रुक जाता है। इस पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह था कि क्या चिन्हित कर करके बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या? हमें बुलडोजर चलने से कोई आपत्ति नहीं है। बुलडोजर जो गलत है बिल्कुल चलना चाहिए। कानून के तहत में आफ्टर जो है पूरी कंप्लायंस करके प्रॉपर नोटिस सर्व करे, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके बिल्कुल गिरा दीजिए। जो गलत है, गलत होना ही नहीं चाहिए ना। ठीक। और आज मुख्यमंत्री जी ने, एक मिनट, आज जी जी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रदेश में अवैध पार्किंग पे बुलडोजर चलेगा। इसका स्वागत कर रहे हैं हम, क्योंकि हम हो चाहे आप हो, ये समस्या हमेशा साल फेस करते हैं कि जो शहरों के अंदर अवैध पार्किंग बना के हम लोग को परेशान करते हैं। तो अगर ये निर्णय लिया है तो इसका स्वागत भी कर रहे हैं। जो गलत है गलत ही कहेंगे उसको, और मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया। लेकिन जो चिन्हित करके चलाते हैं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, विक्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में है, आपका रिएक्शन? विक्रम जी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता आवाज
उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस समय हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज आ रही है मेरे विक्रम को। जी, बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अलग अलग जिलों में फुल एक्शन में इस समय। रिएक्शन आपका? ये सवाल आपने मेरे से पूछा है जी काजल जी, जी? विक्रम जी आपसे ही पूछा है, आपसे ही पूछा है। विक्रम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल था कि बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आपका रिएक्शन चाहिए। लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है बाबा बुलडोजर के नाम से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से संबोधित किया गया था और एक तंज कसा गया था, अब बीजेपी ने उसको एक मिशन के रूप में ले लिया, जो कि जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है काजल जी। बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने सड़कों को चौड़ा करना है, सौंदर्यकरण करना है शहर का, तो जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण, उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, उसमें ये दोहरे मापदंड से काम नहीं चलने वाला कि यहाँ पर अगर यहाँ पर कि ये सिर्फ बोल दिया जाए कि ये बदले की भावना से हो रहा है, तो ये सरासर गलत होगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आप अगर अमूमन देखा जाता है हिंदुस्तान की राजनीति में कि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति होती है और आप अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए फिर आप एक सॉफ्ट अप्रोच अपना लेते हैं, तो जो कि गलत है। यहाँ पर अगर आपने कोई कायदे कानून बना रखे हैं तो उनपे निश्चित बात है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई अगर होती है कि जो भी भूमाफिया है या जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो एक बहुत अच्छी मिसाल कायम हो रही है, अच्छी नजीर पेश हो रही है, जिसका निश्चित बात है प्रेरणा लेकर बाकी राज्यों में भी ये मॉडल इंप्लीमेंट होना चाहिए। जब हम दिल्ली के विकास मॉडल की बात करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, तो उसी तरह से हम गुजरात मॉडल की पहले बात करते थे जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो यहां पर ये बातें सब पे लागू होती है कि अच्छा काम कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री करे किसी राज्य का, तो वो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे सिक्के का दो पहलू होते हैं, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो क्या उनको नोटिस दिया गया पहले, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि आप पहले समय रहते अपना जो अवैध निर्माण है उसको खुद हटा लें। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि अलग अलग इलाकों में जब बुलडोजर चला था तो वहां पर जनता ये बोल रही थी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि यहाँ पर हम लोगों ने तो खुद अपने आप जो अतिक्रमण थे उसको हटा लिया था। तो ये बातें समझनी पड़ेगी। उसके बाद निश्चित बात है कि अगर कार्रवाई हो रही है और पहले नोटिस उनको मिला हुआ है, तो उसके बाद अगर नोटिस का अनुपालन नहीं हुआ है तो निश्चित बात है कार्रवाई बनती है। और यही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक संकल्प क्या लिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कार्यभार उन्होंने संभाला था 2017 में, उन्होंने बोला था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए अपना एक सपना साझा करा था, उन्होंने बोला था हमने आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। वहां पर प्रेरणा लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो यहाँ पर निश्चित बात है डे वन से बिल्कुल उन्होंने अपने मंसूबे बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि एक रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं वो लोग, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड था। और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि यहाँ पर विकास को तवज्जो मिलेगी। और ये जो इतने वर्षों से होता आया था कि जाति, समुदाय, धर्म, इससे ऊपर उठकर सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये होना चाहिए, अमल होना चाहिए इस पे, बिल्कुल होना चाहिए। विक्रम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? विक्रम जी, आवाज सुन पा रहे हैं? विक्रम जी, बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि चुन चुनकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, भेदभाव का भी आरोप लग रहा है। आपका रिएक्शन? लगता है आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। और मेरा अगला सवाल योगेश जी आपसे ही होगा, क्योंकि बार बार जब भी बुलडोजर चलता है तो उसके बाद तर्क भी दिए जाते हैं कि बुलडोजर एक समान कार्रवाई कर रहा है। और जिस तरीके का कहा गया था, हालांकि कोर्ट की तरफ से भी अब तो कह दिया गया है कि अगर अवैध निर्माण किया है तो वो हटेगा ही हटेगा। बिल्कुल कोर्ट के निर्णय का सम्मान है और यही होता आया है कि इस बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध निर्माण के लिए ही था।
चाहे वो प्राधिकरण के द्वारा बिना मैप सैंक्शन कराए हुआ हो कोई निर्माण, चाहे बिना जबरदस्ती किसी तालाब एक गांव सभा की जमीन पर कब्जा किया गया हो, तो इसके लिए था। लेकिन आपकी सरकार इसी पे तो आई कि हमने माफियाओं के घरों को जो है बुलडोजर चला दिया, चाहे मुख्तार अंसारी बकायदे नाम लेके आई। लेकिन जब जाति विशेष के माफिया की बात आती है पूर्वांचल में, तो उनके घरों की तरफ तो नहीं जाता आपका। चंदौली में घटना घटी, ललितपुर में घटना, क्या पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्यों नहीं आपने बुलडोजर चला के नजीर पेश की कि चाहे वो पुलिस कर्मी हो चाहे आम अपराधी हो, हमारा बुलडोजर सबके घर पे चलेगा? लेकिन नहीं, आप बिल्कुल, हम अभी भी यही सवाल ये निशान खड़ा कर रहे हैं कि बिल्कुल आप आपके लिए दो पैरामीटर सेट कर रखा है कि ये जो आपकी शरण में होगा, आपकी वॉशिंग मशीन के साथ होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो दूसरा जो जिसका और आपने तो बुलडोजर का साहब पूरे भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण टाइप का कर दिया ना, कि रामनवमी के बाद जिस तरीके से पूरे भारत में एक छवि गई कि भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम इलाकों में चला दिया गया और बिना और जबरदस्ती चला दिया गया बिना कानूनी कार्रवाई के। तो उस समय उच्चतम न्यायालय जी के और उच्च न्यायालय जी के जो भी आदेश थे उनका तो चलिए आपके सभी ध्यान सवालों किसी का भी जवाब लेते सत्ता हैं को नहीं योगेश था। जी, आपके सभी सवालों का जवाब लेते हैं क्योंकि विक्रम जी की बिल्कुल। आवाज भी आ रही है। विक्रम जी जवाब दीजिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको जवाब देना है, बुलडोजर को लेकर हो, चाहे वो नोटिस को लेकर हो या फिर जगह चिन्हित करने को लेकर हो। देखिए, जब भी बात आती है तो बिना कार्रवाई को पुरानी को पढ़े हमारे साथी सवाल उठा देते हैं हर बार। बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटने के लिए चल रहा है तो उसमें हिंदू या मुस्लिम नहीं आया है। बाबा ने जो स्टेटमेंट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, क्या उसे पूरा पढ़ा गया? सड़कों पर से अतिक्रमण हटना है, क्या सड़कों पर अगर अतिक्रमण हो रहा है, अगर अवैध टेम्पू चल रहे हैं, अगर अवैध स्टैंड बना दिए गए हैं, उसमें धर्म का एंगल कहां से देख पा रहे हैं? क्या सड़कें साफ नहीं होनी चाहिए? क्या चलने वाले लोगों को समयबद्ध अपनी जो उनकी यात्रा है वो पूरी करने का अधिकार है या नहीं? अगर कोई मुख्यमंत्री जी सड़कों पर से अवैध स्टैंड को हटा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं, उसमें भी अगर लोगों को आपत्ति है तो फिर सोचना पड़ेगा उनका एजेंडा क्या है। अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को सरकार नहीं हटाएगी तो कौन हटाएगा? और उसमें जो एंगल देखा जा रहा है, कभी कहा जाएगा कि ये उनके प्रिय हैं, ये उनके विरोधी हैं, ये इस विक्रम जी, धर्म के हैं, ये उनका मुसलमान सवाल हैं। ये है कि नोटिस नहीं दिया जाता है, कई बार बुलडोजर चलवा दिया जाता है, लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके घर पर आकर, दुकानों पर आकर पीला पंजा चलेगा। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो जो अभी का तात्कालिक विषय है या उस पर है, या जब से बुलडोजर चल रहा है जब से है? ये बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर है, अभी का विषय है जी, अभी का विषय है जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर अभी का जो विषय है, प्रदेश के अभी अलग का अलग जो जिलों में विषय देखने है, को मिल रही टेम्पू है, स्टैंड जो जब- अलग अलग, विक्रम जी मेरी बात सुनिए, जो अलग अलग जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, ये उसी को लेकर है और समाजवादी पार्टी के सवाल भी उसी को लेकर है। तो समाजवादी पार्टी के जो सवाल उसी को लेकर है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने अभी एक पेट्रोल पंप हटाया गया था जिस पर बाकायदा नोटिस दिए हुए थे। जिस दिन वहां पर डिबेट हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि बाद में और उसी समय चीजें भी स्पष्ट निकल के आई थी कि नोटिस पहले से दिए जा रहे थे। वास्तविकता यह है कि जब तक किसी नोटिस के बारे में, किसी अन्य कार्रवाई के बारे में हमारे विरोधी पार्टी के प्रवक्तागण देख के नहीं आएंगे, केवल और केवल आते ही उसी दिन आरोप लगा देंगे। अगर ऐसा है तो ये प्रवक्तागण या उनकी पार्टी कितनी बार इस मांग को लेकर अन्य जगह पर गई है, उन्होंने कितने सवाल उठाए हैं, और उस सवालों के जवाब में उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाकर क्या उन्होंने प्रॉपर पत्र मांगे हैं? ठीक, क्या केवल डिबेट में ही प्रश्न उठा देना है? ठीक है योगेश जी, उनका कहना है कि आप देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ आकर सवाल उठा देते हैं। आदरणीय विक्रम भाई साहब, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन जो आज का मुद्दा था जिसपे पार्किंग के और अवैध अतिक्रमण हटाने की बात थी, हमने इसी चैनल पे स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी के इस कदम का। हमारा सवालिया निशान सिर्फ इतना था, आप ये बता दें कि साहब जो ललितपुर में घटना घटी थी उसके दोषी पुलिस कर्मियों के घर बुलडोजर चला क्या? चंदौली में जिस पुलिसकर्मी ने ऐसी घटना
घृणित घटना घर के अंदर घुस के की, क्या उसके घर बुलडोजर तो ये पैरामीटर कैसे आप सेट करते हैं कि किसके घर बुलडोजर चलाना है, किसके घर नहीं चलाना है? सिर्फ इतना सा सवाल था साहब। माफिया आपके जाति का होगा तब तो नहीं योगेश जी, चलेगा। बुलडोजर अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति, अवैध अतिक्रमण पर चलता है। दोषी को अगर क्रिमिनल है तो उसे सजा देने का प्रावधान श्रीमान जी कानून के पास 10 मार्च से 25 मार्च तक जितने बुलडोजर चढ़ाए वो आपने रंजिशन चलाए और आपने उसी पे एकदम कहा कि हम बाबा बुलडोजर हैं। आदरणीय योगेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वो सारी संपत्तियां वैध थी? वो सारी संपत्तियों में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं था? क्या उन सारी संपत्तियों में किसी राज्य की जगह का उपयोग नहीं किया गया था, या वो सारी संपत्तियां बेनामी नहीं थी? उनमें से आप मुझे बताइए कि ये इन पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतर रही थी। भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसका मिसयूज करते हुए, बिना नोटिस दिए, विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए आप सीधा बुलडोजर ले जाके खड़ा करते हैं और घर गिरा के चले आते हैं। आप कह रहे हैं कि रंजिशन बुलडोजर चलाएगा। योगेश जी, आपने कहा कि रंजिशन बुलडोजर चलाएगा। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि रंजिशन बुलडोजर चलाएगा? किस आधार आप तो इसी नाम पे सरकार पे आए ना कि हमने मुख्तार अंसारी की संपत्ति ध्वस्त की, हमने अतीक अहमद की संपत्ति ध्वस्त की। क्या आपका बुलडोजर, आपके एमएलसी जो बनारस में जो एमएलसी जीते हैं, जिनको आपने योगेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अपराधी नहीं है? उन्होंने जगहों पर कब्जा नहीं किया है, उनके पास अवैध संपत्तियां नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अगर है, सुनिए, अगर नहीं है या नहीं है, सुनिए, कानून है देश में। अगर का तो उसमें सिस्टम ही नहीं है। उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, वो कोर्ट में है, कोर्ट से भी सजा हुई है। तो उसमें हमारा प्रगति सिस्टम में तो है ही नहीं। सुन लीजिए एक बार योगेश जी की बात पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश में कुछ कानून है, व्यवस्था का नाम है कि अगर आप गैंगस्टर की 14A के तहत कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उसकी प्रॉपर नोटिस देंगे, उसको सुनवाई देंगे। अगर आप प्रजेशन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, घर गिरा दीजिए। उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कहीं गलत हुआ है तो घर गिरा दीजिए। आप जो है, अगर कोई हमने शहर में मकान बनाया बिना नक्शा पास करे, एडीए पीडीए जिस भी एक विकास प्राधिकरण से अगर हमने गलत तरीके तो घर गिरा दीजिए। हम गलत है तो गिरा दीजिए साहब, हम नहीं मना करेंगे। हम आपकी शरण में, हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, बस एक नागरिक। लेकिन आप मनमाने तरीके से जाएंगे और कहेंगे कि गुंडा है, माफिया, इसका घर गिरा के हम संदेश दे रहे हैं कि सारे गुंडे सुधर जाएं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए। लेकिन वहीं बगल में बैठा के गुंडों को घुमाएंगे और कहेंगे साहब जो वॉशिंग मशीन भाजपा की धुलेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं पूछता हूँ, सिर्फ बताइए, अपराधी आपने एक अपराधी के घर बुलडोजर से गिरा, पुलिस कर्मियों के घर कब चल रही है बुलडोजर? जो एक बलात्कार का आरोपी जिसने एक बच्ची का कत्ल कर दिया घर में घुस के, उनके खिलाफ आप कैसे पैरामीटर सेट कर लेते हैं? और उत्तर प्रदेश का विकास तो बुलडोजर में ही धंस गया। आप 60 दिन हो गए साहब सरकार बने, न तो रोजगार की बात आप करेंगे, किसी चीज की बात कहीं है ही नहीं। ये तो इस पे भी बुलडोजर चल गया, इस पे भी कह दीजिएगा थोड़ा। योगेश जी, आप बुलडोजर को कई चीजों से जोड़ रहे हैं, कई चीजों को से आप बुलडोजर का जोड़ रहे हैं। विपिन जी, मेरा सवाल आपसे होगा, एक तो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। कब्जा करने का साहस बहुत बड़ी चीज है। सरकारी जमीन पर घर बनाना, दुकान बनाना, मकान बनाना, उसके बाद भी अगर नोटिस भी दिया जाता है तो वहां से सामान नहीं हटाना, ये बहुत बड़ा साहस है जो कि हटेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने तर्क होते हैं। देखिए, दो बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी हम लोगों को कि कई हजार एकड़ जो सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण हो रखा था या कब्जा हो रखा था, उसको मुक्त कराया गया है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसका स्वागत नहीं होना चाहिए? यहाँ पर अगर हम लोग एक तरफ बात करते हैं नए भारत के निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, नए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, तो पहल कैसे होगी? ऐसे अनोखे कदम, अभूतपूर्व कदम अगर उठाए जाएं जहां कार्रवाई हो रही है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। उसमें राजनीति क्या है? और 100 बातों की एक बात, क्या ये बुलडोजर जो है उसका कोई धर्म है कि हम उसको धर्म के साथ जोड़ दें कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही कार्रवाई होती है? तो वहां तो या तो आप साबित करिए कि यहाँ पर सिर्फ एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। जब ऐसा नहीं है तो ये बोलना सरासर गलत होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो अगर आपने सौंदर्यकरण करना है, बार बार मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि वो जमाने गुजर गए, वो दौर गुजर गया जब महज सड़क, बिजली, पानी मुद्दा हुआ करते थे राज्य चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में। अब एक आम आदमी को अपेक्षा, 21वीं सदी की आवाम है, उसको अपेक्षा है फ्लाईओवर की, मेट्रो की, नए विश्वविद्यालय बने,
शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो, स्वास्थ्य का स्तर अव्वल दर्जे का हो। हाँ। कोरोना काल में हमने जी के देखा कि जब हाहाकार मच गया था, प्राण वायु को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर लाशों के अंबार लग गए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां पर भी राजनीति ने थमने का नाम नहीं लिया। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में तालमेल नहीं बिठा पाई, एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे। यहाँ सब दोषी हैं, क्योंकि वहां पर क्या दायित्व बनता था कि जो जहां पर है, जब लॉकडाउन की घोषणा होगी थी, जो जहां पर है वो वहीं रहे। लेकिन क्या कारण था कि प्रवासी मजदूर हमारे देश का वो मजबूर हो गया पलायन करने के लिए, लंबे सफर पर निकल गया। तो यहां पर तो धज्जियां उड़ गई थी लॉकडाउन के जो नियमों का जो पालन करना चाहिए था। तो वो इस कारण हुआ कि यहां पर तालमेल नहीं बैठा और सियासी रोटियां सेकने में लगे रहे नेता, राजनीतिक दल। तो अब समझना पड़ेगा कि यहां पर जो सही है उसको आप सही करार दीजिए और जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा। अब मैं एक उदाहरण दूंगा, देश के मेंटोर कार्यक्रम है आम आदमी पार्टी का, अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। दिल्ली मॉडल की सराहना होनी चाहिए। अगर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वो अलग बात है कि उसमें कोई कोरोना का रोकथाम नहीं था, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो करी है सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने। इसी तरह से जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे गुजरात के, कायाकल्प बदली है गुजरात की। कोई ना कोई तो कारण है, ये बोलते हैं कि ये कितना बढ़िया पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक गुजरात को पहुंचा दिया। तो ये बातें समझनी पड़ेगी। जब कोई भी सरकार, कोई भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार अच्छे कदम उठाते हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देश हम सबका है और सारे राज्य देश के अभिन्न हिस्से हैं। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए विपिन शर्मा जी, लेकिन ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामंजस्य की बात वहां पर आती है, मात्र एक कल्पना है, क्योंकि देखने को मिला भी नहीं था, अब देखने को मिल भी नहीं रहा है। भविष्य में क्या होगा इसका भी कुछ किसी को नहीं पता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य बैठे, ये सिर्फ कल्पना हो सकती है। योगेश जी, सवाल मेरा आपसे होगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि पुलिसकर्मी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, या फिर कोई रेपिस्ट है उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, उसके लिए तो कानून है ना, कानून अपना काम करेगा। यहाँ पर बुलडोजर कैसे आया? हमारा सीधा सवाल है कि आप और कोई अपराधी होता लगातार बुलडोजर चलाए चले जा रहे हैं जी। और ऐसा नहीं है, बुलडोजर का आईपीसी सीआरपीसी में कोई प्रावधान है ही नहीं। आप सीधा बुलडोजर खड़ा करते, कोई रेपिस्ट है तो उसका घर गिराते हैं। अब जो गलत है गलत, मैं अभी भी कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक समान निगाह से सबको देखेंगे तो हम तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही बस खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी ना करिए आप। अब अभी भाई नहीं, बुलडोजर का मतलब है अतिक्रमण पर चलेगा। योगेश जी, बुलडोजर का तो यह है कि अतिक्रमण पर चलेगा, अपराधियों के घर पे जाके कैसे चलेगा? वो तो कानून है, उसके लिए सजा तो उसको वहां मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम तो यही कहते शुरुआत की ना कि उसकी अतिक्रमण के लिए ही तो बना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका इस्तेमाल अपराधियों के घर पे ध्वस्तीकरण के लिए किया और कहा कि कोई अपराधी बचेगा नहीं है, अगर या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चल जाए, नहीं तो हम घर गिराएंगे। सीधी सी बात है। एक ट्रेंड चला 10 मार्च से 25 मार्च के आसपास तक, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो गया। आपका मतलब है कि मिशन बुलडोजर का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है। मिसयूज ऑफ पावर ऑफ लॉ है, प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज है पूरी तरह से। आईपीसी सीआरपीसी कहीं नहीं कहती कि आप किसी के घर को बुलडोजर से गिरा दीजिए, आप अरेस्ट करिए, आप पूरे घर को सड़क पे ला देंगे एक झटके में, एक आदमी के अपराध से। तो चलिए उस पार्ट को तो थोड़ा साइड करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं कि अगर मैंने 2017 के बाद एक घर अपना बनवाया, ठीक है, जल्दी खत्म करिए, समय की कमी, जल्दी खत्म करिए। मैंने बनवाया, मेरा मैप सैंक्शन हुआ, मेरा लोन सैंक्शन हुआ, मेरा अथॉरिटी ने सब कुछ सैंक्शन किया और मैंने एक घर बना दिया। 2022 की शुरुआत होती है आपने बुलडोजर लगा के गिरा दिया, कहा साहब अवैध है। तो मैं कैसे अवैध हो गया साहब? मैंने तो प्रॉपर रजिस्ट्री कराई, मेरा जांच हुआ, अथॉरिटी ने पास किया, मैप सैंक्शन किया, तब तो बना। इसमें दोषी कौन है? मैं दोषी या आपके अधिकारी दोषी या आपका प्राधिकरण दोषी? ठीक है, जवाब लेते हैं, आपका जवाब लेते हैं, आपका जवाब लेते हैं। विक्रम जी, उनका कहना है कि आप मिशन बुलडोजर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए योगेश जी जो प्रश्न उठा रहे हैं कि मैंने सारे काम लीगल करे, ऐसा जरा उदाहरण दें जिसमें सारी चीज लीगल हो, कोई अतिक्रमण ना हो, नक्शे के हिसाब से मकान बना हुआ हो और उस पर बुलडोजर चला हो। क्या ऐसा कोई उदाहरण है? आप अगर सारे काम लीगल करेंगे तो चलेगा ही नहीं। ये उन अपराधियों के खिलाफ है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ उसके डिमोलिशन का प्रावधान है और डिमोलिश जब भी किया जाएगा तो या तो वर्कर्स करेंगे या फिर उसे बुलडोजर करेगा और कोर्ट तक डिमोलिशन के ऑर्डर्स पास करते हैं। ऐसी स्थिति में बार बार ये कह देना कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ, संप्रदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग हो रहा है,
बुलडोजर का उपयोग ठीक है, बहुत अतिक्रमण शुक्रिया, करने वालों बहुत के ठीक है, खिलाफ। समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी मुहिम योगी आदित्यनाथ की तरफ से चलाई गई है, इसका अच्छा संकेत जाए, उसके बावजूद विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।